हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल डाइट फ्यूचर क्लासेस पे। आज मैं आपके लिए कक्षा 10 की प्रश्नावली 2.2 का सवाल का हल लेकर आई हूँ और आशा करती हूँ कि यदि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको एक एक सवाल बिल्कुल सही तरह समझ में आ जाएगा। और एक आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो ये प्रश्न है, तो ये जो प्रश्न है इससे संबंधित एक या दो प्रश्न आपकी बोर्ड की परीक्षाओं में आता ही आता है। तो यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं और एक एक प्रश्न को सही से समझते हैं तो फिर आपकी इन प्रश्नों को परीक्षा में छोड़कर आने की कोई भी उम्मीद नहीं है। तो प्लीज बिना स्किप किए मेरी वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। देखिए हमारे पास में जो क्वेश्चन है वह क्या दे रखा है हमें, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करें व शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। ये हमारा प्रश्न हमें दे रखा है। तो इस प्रश्न को आप किस प्रकार से हल करोगे? तो सबसे पहला हमें जो क्वेश्चन दे रखा है वो हमारा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन लिख देती हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस के 8, ये हमारा प्रश्न है। तो देखिए हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। देखिए प्रश्न यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन यदि आप इस सवाल को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, एक एक सीडी को यदि आप ध्यान से समझेंगे कि प्रश्न में यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे कितने पद है। पहला पद है यहाँ पे एक, यहाँ दो, यहाँ तीन। ठीक है, यहाँ पे मैंने देख लिया है, यहाँ पे तीन पद है। तो इन तीन पदों को हमें कितने पदों में बदलना है, कम से कम 4 पदों में बदलना है। तो तीन पदों को 4 पदों में कैसे बदले, ये भी एक क्वेश्चन है। तो इसको हम इस तरह समझेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि पहले पद को तीसरे पद से क्या करना होता है, गुणा करना होता है। तो पहला पद हमारे पास में क्या है, एक्स है। तो एक्स के तो हम रखेंगे नहीं क्योंकि वो तो चर पद है, तो हम उसके स्थान पे क्या रखेंगे, एक। ठीक है, उसके बाद में दूसरा पद हमारे पास में क्या है, 8 है। सॉरी, तीसरा पद हमारे पास में क्या है, 8 है। तो 1 और 8 को हम जब गुणा करते हैं तो आंसर क्या आता है, 8 आता है। तो जब आपने इनका गुणा कर लिया है तो इस गुणे को हमें किसमें बदलना पड़ेगा, इसके हमें गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो गुणनखंड आप किस प्रकार से करेंगे, इस तरह से करेंगे। 2 के बारे में 8 कितनी बार आता है, 4 बार। फिर 2 के बारे में 4 कितनी बार आता है, 2 बार। फिर 2 के बारे में 2 कितनी बार आता है, 1 बार। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, दो दो के जोड़े बनाएंगे। तो देखिए जिनका यहाँ पे जोड़ा बन गया, जैसे किसका बन गया, तो इन दोनों को तो आपस में गुणा कर लेंगे। जिनका जोड़ा बनता है उन्हें ही आपस में गुणा करना है। जैसे 2 को 2 से हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे गुणा कर लेंगे। और उसके बाद में 2 यहाँ पे अकेला है, इससे जुड़ा नहीं बना, तो इसको भी हमें फिलहाल अकेला रखना है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पर हम इस तरह से करते हैं कि इस जो बीच वाला जो दूसरा पद है ना हमारा, इस पद के स्थान पर हमें ये रखना है, क्योंकि हमें ऐसी संख्या निकालनी है जिनको प्लस माइनस करने पर तो क्या है, ये वाली संख्या है, और उनको गुणा करने पर तीसरा पद आए। तो अब जाहिर सी बात है, प्लस माइनस यदि आप करते हैं, जैसे कि हमने एक चीज प्लस की रख दी, एक चीज माइनस की रख दी, तो क्या आता है, 4 में से 2 गया तो 2 आएगा। और यदि आप 4 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 4 दूनी 8 आएगा। तो हम यहाँ पे इस तरह से रखेंगे। लेकिन हम यहाँ पे 4 और 2 को यहाँ पे बिल्कुल अलग नहीं रखना, अकेला नहीं रखना। 4 के साथ भी क्या आएगा, एक्स आएगा, और 2 के साथ भी क्या आएगा, एक्स आएगा। तो ये जो एक्स, क्योंकि वो दोनों का है, क्योंकि हमने इसी के ही तो टुकड़े किए हैं। तो इन दोनों के टुकड़े क्या है, 4 और 2, और जो एक्स है वो दोनों का है। ठीक है, अब देखिए देखने वाली समझने वाली एक चीज और है, वो क्या चीज है हमारी, देखिए यहाँ पर जो चिन्ह लगे हुए हैं वो किस चीज के लगे हुए हैं भाई, माइनस के चिन्ह लगे हुए हैं हमारे पास। ठीक है, तो माइनस का यदि चिन्ह लगा हुआ आए तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि इन दोनों में से जो बड़ी संख्या है उसे रखना है माइनस का, और जो छोटी संख्या है उसे रखना है प्लस का। तो मैंने यहाँ पे क्या रख दिया है, माइनस का 4 रख दिया है, और माइनस का सॉरी प्लस का यहाँ पे 2 रख दिया है। और इसी चीज को अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे। हम यहाँ पे इसको कैसे रखेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस के 8, ये देखिए 4 पद बन गए हैं। तो जब 4 पद बन गए हैं तो हम इन दो दो के जोड़े बना लेंगे। देखिए इसमें और इसमें कॉमन क्या है, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, हमें कॉमन लेना है। तो देखिए एक्स और एक्स स्क्वायर में से और 4x से कॉमन क्या है, जाहिर सी बात है वो क्या है, x ही कॉमन है। तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया है, x कॉमन ले लिया है। उसके बाद में देखिए इसके पास 2x थे, जिसमें से एक x के कहाँ चला गया, इस x के पास में। फिर भी यहाँ पे क्या बचा हुआ है, एक x बचा हुआ है। माइनस का यहाँ निशान है तो हमने यहाँ माइनस लगा दिया। अब देखिए यहाँ पर जो इसके पास x था वो तो यहाँ चला गया कॉमन में, तो अब यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। तो यहाँ पे क्या बचा, अकेला 4 बचा है। ठीक है, अब हम देखिए इसको देखेंगे तो यहाँ पे निशान क्या का है, प्लस का। अब देखिए इनमें कॉमन क्या है, तो अब हमें यहाँ पे देखोगे कि भाई यहाँ पे कोई कॉमन नहीं है, एक जगह 2x आ रहा है, एक जगह 8 आ रहा है, कोई कॉमन नहीं। लेकिन हाँ इसमें कॉमन है,
और हम इस तरीके की संख्याओं में कॉमन किस प्रकार से निकालते हैं, हमें पहाड़ा सोचना पड़ता है। पहाड़ा सोचिए कि उस पहाड़े में 2 भी आता है और 8 भी आता है, तो ये चीज तो बच्चा बच्चा बता देगा कि ऐसा कौन सा पहाड़ा है, तो वो 2 का ही तो पहाड़ा है जिसके अंदर 2 भी आता है और 8 भी आता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम इस चीज को किस तरह से सोल्व करते हैं, तो हम यहाँ पे देखेंगे 2 और 4 8, तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, 2 कॉमन ले लिया। अब देखिए 2 तो इसके पास आ गया बाहर, तो इसके पास क्या बचा, अकेला बचा, x बचा ना। अब प्लस माइनस क्या होएगा, यहाँ पे माइनस होगा। अब देखिए 2 के बारे में 8 कितनी बार आते हैं, 4 बार आते हैं, तो ये हमने 4 यहाँ पे इस तरह से लिख दिया। अब देखो एक चीज बिल्कुल सेम दिख रही है हमें, एक ये वाली संख्या और एक ये वाली संख्या, तो जो ब्रैकेट में सेम आ रहे हैं उनको हम क्या कर लो, एक कर लो आप, ठीक है। और जो बाहर अकेले पड़े बेचारे उनको भी हमें अंदर रखना पड़ेगा, उनको सेव करना पड़ेगा, उन्हें भी हमने क्या कर दिया, ब्रैकेट में पेक कर दिया, और ये हमारे क्या निकल गए, इनको सरल कर लिया हमने समीकरण को। लेकिन हमारा सवाल सिर्फ यहीं तक नहीं है, हमें क्या करना है, इनके शून्य ज्ञात करने हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें इनके शून्य ज्ञात करने हैं, तो आप शून्य कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए शून्य ज्ञात करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले इस वाली समीकरण है जो ब्रैकेट वाली संख्या, इसको उठाइए और इसको किसके बराबर में रखो, हमेशा 0 के बराबर में। क्या रखना है, हमेशा 0 के बराबर में रखना है। x माइनस 4 बराबर क्या रखना है, 0, ठीक है। अब हमें क्या करना है, मान किसका निकालना होता है, हमेशा चरपद का, इंग्लिश वाले वर्ड का। तो जैसे ही हमने x इधर रखा, माइनस का 4 उधर चला जाएगा, काय का बन जाएगा, प्लस का 4। देखिए इसका तो ये निकल गया, x का शून्य है इस वाली चीज का, वो तो हमारे पास में क्या निकल गया, 4 निकल गया। इसी तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे x प्लस 2 है हमारे पास में, और बराबर में इसको भी किसके बराबर में रखेंगे, हम 0 के बराबर में रखेंगे। तो जब हमने इसको भी 0 के बराबर में रखा, अब हमें मान किसका निकालना है, x का, तो प्लस का 2 जब उधर जाएगा तो किस चीज का बन जाएगा, माइनस का 2 बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा इतना हो गया। लेकिन अब हमें यहाँ पे देखिए दोनों के शून्य हमें पता लग गए। पहले वाले का शून्य क्या आया, यहाँ पे 4 आया है, दूसरे वाले का शून्य क्या आया है, -2 आया है। तो अब हमें क्या करना है कि हमने शून्य ज्ञात कर लिए, लेकिन अभी भी वो क्या बोल रहा है, शून्य और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखिए ये चीज हमें यहाँ पे देखनी है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है मैं आपको यहाँ बताती हूँ। देखिए वो फॉर्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा है ना, और अल्फा गुणा बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का b बटा a, और यहाँ पे होता है c बटा a। ये जो फॉर्मूला है वही फॉर्मूला इस सवाल में लगेगा यदि हमें शून्य को गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की क्या करनी है, यहाँ पे जांच करनी है। तो ये चीज तो थोड़ा सा लेट आएगा। इससे पहले हमें क्या करने हैं कि जब ये फॉर्मूला लगाना है, तो देखिए इस फॉर्मूले के अंदर b आ रहा है, a आ रहा है, c आ रहा है, लेकिन a b c हमें कैसे निकालें, तो भाई डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने बहुपद की इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में आपको a b c के मान निकालना भी बहुत आसान तरीके से बताया है, तो आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं और आसानी से इसको समझ सकते हैं। मैं एक बार आपको फिर से समझा देती हूँ। तो देखिए जब भी पहला वाला जो शून्य होता है ना हमारा निकल के आता है, उसको हम क्या मानते हैं, हमेशा अल्फा। तो पहला वाला शून्य था हमारे पास में क्या आया, 4 आया भाई, तो हमने पहला वाला शून्य को पहला मान लिया, 4 मान लिया। उसके बाद में दूसरा वाला शून्य होता है ना, उसको मानते हैं हम बीटा, तो माइनस का 2 हमारा क्या है, दूसरा वाला शून्य है, ठीक है। उसके बाद में दूसरा वाला शून्य हमने निकाल लिया। अब हमें निकालना है a b और c के मान। तो a b c के मान हम किस तरह से निकाल लेंगे, तो फॉर्मूला होता है जो मैंने आपको बताया था, ax² प्लस bx+c बराबर क्या है, 0। ये हमारा फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला आपने कक्षा 9वीं में पढ़ रखा होगा, मुझे बिल्कुल पता है, ठीक है, क्योंकि ये आपकी कक्षा 9वीं में भी आया है और आपको वहाँ पे a b c के मान भी निकालने होते हैं। अब देखिए ये जो समीकरण है वो इस समीकरण की तरह दिख रही है, दिख रही है, ax² मतलब x का स्क्वायर, 2x और माइनस के 8। तो हमें इनके फॉर्मूले निकालने हैं। a बराबर हमें यहाँ पे क्या रखना है, कुछ भी नहीं है, तो a बराबर हम यहाँ पे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। b बराबर क्या रखोगे आप यहाँ पे, -2, क्योंकि यहाँ पे b बराबर क्या है, -2। उसके बाद में c बराबर हमें यहाँ पे क्या रखना है, -8 रखना है। सारे मान हमारे पास निकल के आ चुके हैं। तो जब हमारे पास में सारे मान आ गए तो फिर उनको सूत्रों में रखना हमारे लिए कोई कठिन बात नहीं है। तो हम पहला जो फॉर्मूला है वो क्या रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बटा a, ठीक है। इस चीज को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अल्फा का मान कितना है हमारे पास में, 4, तो हमने अल्फा का मान क्या लिख दिया, 4 लिख दिया। प्लस की जगह पे प्लस लगाएंगे, बीटा की जगह पे क्या है हमारे पास में, -2,
तो ये हमने माइनस का, लेकिन ये कुछ जम नहीं रहा ना, क्योंकि ये जो संख्या है कभी इस तरह से कभी नहीं आती है। तो जब आपके सामने इस तरीके की सिचुएशन खड़ी हो जाएगी, यहाँ तो बीच में प्लस का है और संख्या एक माइनस की आ गई बीटा में, तो वहां पर आप जल्दी से क्या कर दीजिए, ब्रैकेट लगा दीजिए। तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया। उसके बाद में माइनस बी, तो सबसे पहले हमें देखना है भाई बी कहाँ है, मेरा बिल्कुल माइनस का तो आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक माइनस तो ऑलरेडी फॉर्मूले में लगा हुआ है, ऐसा नहीं है कि वो माइनस का है तो हम ये माना माइनस भूल जाएंगे, नहीं नहीं भाई, फॉर्मूले में एक माइनस पहले से है, वो तो बी वाला माइनस है, तो उसको भी हम क्या रखेंगे, माइनस के दो में रखेंगे। अब देखिए मैंने बताया था कि ये ऐसे चिन्ह जो होते हैं वो इस तरह से साथ में नहीं लिखाए जाते, तो हम उसको भी क्या कर देंगे, ब्रैकेट में बंद कर देंगे। और बट्टे में क्या है ए, और ए का मान यहाँ पे कितना है ए, तो यहाँ पे मैंने ए का मान लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस क्या होता है, हमेशा माइनस होता है। तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस और 4 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, यहाँ पे 2 बचेंगे। ठीक है, यहाँ पे माइनस से माइनस कट गया, जैसे ही एक ब्रैकेट खुलेगा तो यहाँ पे क्या बचा, 2। नीचे वाले जो एक होता है बटे में, जब भी एक होता है नीचे की तरफ उसका कोई मान नहीं होता, ये तो आप जानते हैं। तो देखिए 2 बराबर किसके आ गया, 2 हो गया। तो यहाँ पे जो हमारा LHS बराबर किस चीज के हो गया, RHS के। जो दाया पक्ष है वो हमारे किसके बराबर हो गया, बाएं पक्ष के। तो पहला जो गुणांक के संबंध की सत्यता की जो जांच है वो हमारी पहली वाली तो हो गई है। ठीक है, तो आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि मैं अब आपको इसका आगे का प्रोसेस समझाऊंगी। ठीक है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इसके आगे वाला सोल्व करेंगे। किस तरह सोल्व करेंगे हम यहाँ पे, अब हम एक और फॉर्मूला लगाएंगे जो भी बिल्कुल यही बदला नहीं है। यहाँ पे क्या है, अल्फा गुणा बीटा बराबर कितना है, सी बटा ए। ठीक है, तो अल्फा गुणा बीटा बराबर यहाँ पे क्या है हमारा, सी बटा ए। अब देखिए अल्फा हम किसको मानेंगे, अल्फा हमारे पास वही है जो पहले वाले में रखा था। अल्फा हमने क्या माना था, वहां पे 4 माना था। बीटा, तो बीटा हमने यहाँ पे क्या है, हमारे पास में माइनस का 2 है। देखिए इस तरीके के चिन्ह नहीं रख सकते, इसलिए हमने यहाँ पे क्या रख दिया, गुणा में रख दिया। उसके बाद बारी आती है सी की, तो सी हमारे पास में क्या है, तो सी हमारे पास में क्या है, माइनस का 8 है, तो ये हमने माइनस का 8 रख दिया। और ए का मान कितना हमारे पास में 1 है। अब देखिए 4 को 2 से गुणा करेंगे, क्योंकि गुणा और माइनस तो कभी भिड़ते नहीं आपस में, गुणा करेंगे 4 दूनी 8, लेकिन किस चीज का, माइनस का 8। और उसके बाद में भी यहाँ पे क्या है, माइनस का 8। तो देखिए LHS जो आ गया हमारा RHS के बराबर आ गया। और यही चीज तो हमें सिद्ध करनी थी, हमें यही तो बताना था कि इनके संबंध की सत्यता की जांच करनी थी। सत्यता की जांच वही हो जाती है जब हमारे बराबर के इस पार और उस पार वाले जो आंसर बिल्कुल सेम हो जाते हैं। इससे पहले वाले में भी सेम आंसर आया और इसमें भी बिल्कुल सेम आंसर आया। ठीक है, तो इस तरीके से ये बिल्कुल सवाल होगा। इसके आगे के सवाल मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, आप वहां जाकर देख सकते हैं। आशा करती हूँ आपको सवाल बिल्कुल सही तरह समझ में आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।